और घटोत्कच के पुत्र हुए महाबली बर्बरी। बर्बरी 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 शेर की तरह, इसीलिए नाम पड़ गए बर्बरी। जन्म लेते 14 वर्ष की आयु ग्रहण की। जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का इंजीनियर, क्षत्रिय परिवार से थे। माता मौरवी के लाल हैं, एक बार मिलकर बोलो मौरवी के लाल की, मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी, मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो, मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जय हो जी, मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो। माँ के पास है, माँ से बोले माँ मैं भी कुछ शक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। माँ ने माँ दुर्गा की तपस्या के लिए भेज दिया। शिव के बिना शक्ति अधूरी और शक्ति के बिना शिव अधूरे। निकल पहले बर्बरी, भोले ओ भोले तू मेरा मैं तेरा, मुझे शाम से मिला बार ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। एक बार सारे कह दो 3 बार धारी की, एक बार उठाओ 3 बार धारी के लिए बिल्कुल सीधे बात और मिलकर गाओ क्या, 3 बार धारी महिमा की भारी, 3 बार धारी महिमा की भारी, 3 बार धारी महिमा की भारी, 3 बार धारी जो काटू वाला सावरिया, काटू वाला सावरिया, काटू वाला सावरिया, काटू वाला सावरिया, किसकी समझ में आ रही है? क्या बात है। जब धन आता है तो खर्च करने का मन आता है, शक्ति आती है इस्तेमाल करने का मन आता है। जैसे बर्बरी के पास शक्ति आई, बर्बरी के मन में ख्याल आया क्यों ना इसका उपयोग किया जाए। माँ के पास गए, माँ से बोले माँ मैं भी महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। माँ ने सोचा कन्हैया की सेना कौरवों के पास है, पांडव कमजोर होके। माँ ने कहा ठीक है जा, पर जाने से पहले 2 वचन दे के जा। पहला वचन हमने भी तुझको, पहला वचन जो पक्ष हारेगा उसका तू सहारा बनेगा, और दूसरा वचन जो स्वयं कन्हैया ने मौरवी के वहीं से निकलवाया था कि रास्ते में तुझसे कोई भी कुछ भी मांगेगा इनकार नहीं करेगा। माता मौरवी को नतमस्तक होकर चल पड़े बर्बरी। और जैसे हमारी माँ शेर की सवारी करती है, हमारे बाबा भोलेनाथ नंदी की सवारी करते हैं, हमारे बाबा श्याम उठाओ बिल्कुल सीधे रहो और मिलकर जाओ। नीले घोड़े का आशीर्वाद खाटू वाला सावरिया, नीले घोड़े का आशीर्वाद खाटू वाला सावरिया, सावरिया रे मारो सावरिया, सावरिया रे मारो सावरिया, अर्जुन हिल गए, युधिष्ठिर हिल गए, भीष्म पितामह हिल गए। जब अर्जुन का रथ हिला, कन्हैया को आवाज लगाई, हे माधव देख क्या रहा है, ये बालक कौन आ रहा है? ये लड़ेगा तो बाद में, इसके आने से ऐसा लग रहा है कि मैं युद्ध हार जाऊंगा। कन्हैया गए,
ब्राह्मण देवता का रूप धारण करके बरबरी को आवाज लगाई, हे बरबरी कहाँ जाते हो? बरबरी बोले प्रभु जब आते हैं तो ये भी जानते होंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ब्राह्मण देवता बोले नहीं बेटा बताओ कहाँ जाते हो? बरबरी बोले प्रभु मैं महाभारत के युद्ध में भाग लेने जा रहा हूँ। ब्राह्मण देवता बोले कैसे बातें करते हो? इतने बड़े बड़े महायोद्धा है वहां, ऐसी कौन सी शक्ति है तुम्हारे पास जो महासंग्राम में मरने जा रहा है? बरबरी बोले प्रभु मेरे कर्कश में जो 3 बाण हैं जिसे आप महाभारत बोल रहे हो, उन 3 बाण में से केवल एक ही बाण चलाऊंगा। उस एक बाण में ना तो हारने वाला बचेगा ना जीतने वाला बचेगा। सारे महाभारत का तख्ता पलट कर दूंगा एक ही बाण से। ब्राह्मण देवता बोली बेटा बातें करनी आसान है, साबित करके दिखाओ। सामने पीपल का पेड़ था जिसपे लाखों पत्ते थे। बरबरीक ने चला प्रतीक्षा में बाण और एक ही बाण से सारे के सारे पत्ते भेद डाले। कन्हैया ने पांडवों की माता को वचन दिया था तेरे 5 पांडवों को कुछ नहीं होगा। ऐसा देखने के लिए कि ये बाण पांडवों को भी मार देंगे, एक पत्ता अपने पांव के नीचे छुपा लिया। वो सारे पत्ते भेज के वो बाण ब्राह्मण देवता के पांव के ऊपर घूमने लगा। बरबरी की आवाज लगाई प्रभु पांव हटाइए, पत्ता आपके पांव के नीचे है। अब ब्राह्मण देवता समझ गए अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। ब्राह्मण देवता बोले बरबरी बेटा किसका साथ दोगे? बरबरी बोले प्रभु मैं मेरी माँ को पसंद देके आया हूँ। हरे का तू है हमने भी तुझको। बरबरी बोले प्रभु मैं मेरी माँ को पसंद देके आया हूँ कि जो पक्ष हारेगा उसका मैं सहारा बनूंगा। ब्राह्मण देवता बोले ये तूने कौन सा वचन दे दिया हारे का सहारा? अगर पांडव हारेंगे तो पांडवों की तरफ आ जाएगा, कौरव कमजोर पड़ जाएंगे। अगर कौरव हारेंगे तो कौरवों की तरफ आ जाएगा, पांडव कमजोर पड़ जाएंगे। इससे युद्ध करने आगे नहीं निकलेगा। बरबरी ने हाथ जोड़ दिए कि प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई हे बरबरी कलयुग में इस धरती के कल्याण के लिए शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान किन्हीं 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है, या तो कन्हैया का, या अर्जुन का, या बरबरी तुम्हारा। ब्राह्मण देवता बोले मैं कन्हैया की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध रचना है। मैं अर्जुन की बलि भी नहीं ले सकता, उसने युद्ध खेलना है। बचे बरबरी तुम अपने शीश का दान दो और कलयुग में इस धरती का कल्याण करो। बरबरी बोले प्रभु शीश का दान दिया जाएगा, मगर जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। ये मानवी का लाल आपको वचन देता है शीश का दान दिया जाएगा, मगर पहले आप अपने असली रूप में आइए। प्रेमियों महाभारत के युद्ध में पहली बार मेरे बांके बिहारी अपना विराट रूप लेकर झोली पछाड़ के खड़े हो गए। कृष्णा मांगा शीश का दान मुरली वाले, मांगा शीश का दान मुरली वाले। और बरबरी ने निकाली तलवार दे दिया शीश को दान काटू वाले, दे दिया शीश को दान काटू वाले, दे दिया शीश को दान काटू वाले, दे दिया शीश को दान काटू वाले। 14 साल के बच्चे ने शीश का दान दे दिया। कन्हैया बोले बरबरी बेटा तुम्हारी कोई इच्छा है क्या? बरबरी बोले हाँ प्रभु। बोले क्या? बरबरी बोले प्रभु मैं युद्ध लड़ने आया था, मैं युद्ध लड़ने आया था, मैं लड़ नहीं पाया लेकिन मैं युद्ध देखना चाहता हूँ। प्रेमियों हिमाचल में एक सिरमौर जिला है, कन्हैया ने वो शीश जब तक अमृत पान करा दिया जब तक युद्ध चलेगा। आखिर में युद्ध समाप्त हुआ और पांडव जीत गए। अब वो होता है ना काम अच्छा हो तो किसने किया? मैंने किया। बुरा हुआ तो उसने किया। यही पांडवों का था। मन में अभिमानता आया, अब इसका निर्णय कौन करे? युद्ध जिताया किसने?
चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। कन्हैया को आवाज लगाई, हे माधव ये बताओ युद्ध किसने जिताया? भीम की गदा ने या अर्जुन के बाणों ने या युधिष्ठिर के मार्गदर्शन ने? कन्हैया बोले पांडवों कैसे बातें करते हो? मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था और ड्राइवर की नजर दाएं बाएं नहीं रहती, वो तो सीधी रहती है। मुझे नहीं पता युद्ध किसने जिताया। पांडवों ने हाथ जोड़ दिए कि प्रभु बता दो, नहीं तो हम पांचों यही लड़के मर जाएंगे। कन्हैया बोले जानना चाहते हो? बोले हाँ। बोले सुनो। बोले क्या? बोले एक है जिसने सारा महाभारत देखा है, एक बार झोली मैंने पखारी है, एक बार तुम भी पखारो, उठाओ दिल को सीजन बात और मिल कर गाओ चलो चले चलो चले कथा किस किस की समझ में आ रही है? क्या बात है, अभी तक बर्बरीक है, अब बाबा शाम बनने जा रहे हैं। बर्बरीक रहते हुए भी कन्हैया ने किस नाम से पुकार लगाई? हे बर्बरीक, हे हारी के सहारे, हे मौलवी के लाल, हे तीन बाणधारी, बताओ बताओ महाभारत के युद्ध में तुमने क्या देखा? बताओ। बर्बरीक के शीश से आवाज आई, हे पांडवों किस बात का घमंड करते हो? मैंने पूरे महाभारत में अगर कुछ देखा है तो वो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता हुआ देखा। क्यों? क्योंकि युद्ध में मारने वाला कन्हैया था तो मरने वाला भी कन्हैया था। बर्बरी बोले पांडवों से, पांडवों तुम कहते हो हमने युद्ध जिता दिया, तुम पांचों मिलकर अपने एक लौटे बेटे अभिमन्यु को न बचा पाए तो युद्ध क्या जिताते? तुमसे शक्तिशाली तो कर्ण था, पर तुम्हारी जीत इसीलिए हुई क्योंकि तुम्हारे पल्ले में गिरिराज धनुष था। अगर ये ना होता तुम तो युद्ध जीत ना पाते। बर्बरी की बात अलविदा जी, एक मिनट भैया, ये शीशी आप इधर ले लीजिए, ये अभी ले लो। ये ऐसे जगह जगह हर एक में छिड़कने का नहीं, सिर्फ ऊपर दरबार में छिड़कने का होता है ये इस तरह से। बर्बरी की बात लेकिन छिड़क लेना ऐसी कोई कन्हैया को इतने पसंद आ गई, वरदान दे दिया। समय थोड़ा कन्हैया बोले जाओ बर्बरी, ध्यान अलग होगा, रख लो अपने पास। तुम्हारे जिस शीश को मैंने महाभारत का युद्ध देखने के लिए अमृतपान कराया था, आज तुम्हारे उसी शीश को मैं अमरता का वरदान देता हूँ। कलयुग में जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारी मान्यता घर घर में बढ़ती जाएगी। अगर कलयुग में कोई शाम भी पुकारेगा तो उसकी मदद वो मुरली वाला शाम नहीं तो खाटू वाला शाम बनकर करेगा। तुझे अपना शाम नाम वरदान भी देता हूँ। अब सुनो दो वचनों की बात। कन्हैया बोले बर्बरी, तुमने तुम्हारी माँ को वचन दिया था जो पक्षी हारेगा उसका सहारा बनोगे। जा, तेरे वचन को वरदान करता हूँ, तेरे दरबार में जो हार के आ जाएगा उसका तू सहारा बन जाएगा। तुमने दूसरा वचन दिया था कोई भी कुछ भी मांगेगा इनकार नहीं करेगा। जा, तेरे इस वचन को भी मैं वरदान करता हूँ, तेरी चौखट पे पहली बार जो कुछ भी मांगेगा वो कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। महाभारत में अपने कृष्ण को शीश का दान दिया है, शीश का दान दिया है, शीश का दान दिया है। शिवहरि के आपको कृष्ण ने ये वरदान दिया है, ये वरदान दिया है, ये वरदान दिया है। सूरज की पहली किरण, सूर्य की किरणें आरती उतारे, सूर्य की किरणें आरती उतारे, जब तक रहेंगे चांद सितारे, जब तक रहेंगे चांद सितारे, तू जहाँ तेरी
में नहीं 7 जन्म में लगे के बाबा 7 जन्म में नहीं जन्म उठाओ मेरे को से जन्म के बाबा 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक। अरे भाई कल कहा क्या छोड़ेंगे न हम तेरा साथ बाबा मैं तेरे है मेरे श्याम बाबा। ये जितने प्रेमी यहाँ पे आ जाए हुए इन सब की बिगड़ी आज आपको बनानी पड़ेगी। इन सब का हाथ आज आपको पकड़ना पड़ेगा। कौन कौन अपना हाथ मेरे बाबा को सौंपना चाहते हैं उठा दो बिल्कुल सीधे दो भाई, कोई हाथ खाली न रह जाएगा। इसके आगे जिसने हाथ उठा दिए उसे कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे नहीं बिल्कुल सीधे और मिलकर गाओ क्या पकड़ लो हाथ वाले वाली नहीं तो इसमें